साहब, आप वसीम अकरम प्लस की बात कर रहे थे, तो मुझे एक शरारत सूझ रही है, अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल पूछ लूँ। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह जी। हम थैंक यू वेरी मच सर। मियाँ साहब, आपने फरमाया कि हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो जब इंटरव्यूज़ कर रहे थे सिलेक्शन के लिए, तो उन्होंने एक ऐसे हल्के से एक ऐसे बंदे का इंतखाब किया जो बड़ा डिप्राइव्ड है और सारी चीज़ें। अच्छा, आप बीइंग सुपर ऑनेस्ट ये समझते हैं कि वाकई खान साहब ने बुज़दार साहब का इंटरव्यू किया होगा? सर बिल्कुल ये बात हुई है, ये जो हमारे तक, क्योंकि देखिए ना तो मैंने खान साहब से मेरी बात हुई है तो ना बुज़दार साहब से हुई, जो हमारे दोस्तों ने हमें जिस तरह से बताया, और उनकी नज़र है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को कि कम अज़ कम जो इस मुल्क के अंदर, जो इस सूबे के अंदर होता रहा करप्शन का जो एक बाज़ार गर्म रहा है, उससे बचने के लिए उन्होंने एक ऐसे बंदे को जो कम अज़ कम उस सतह से, क्योंकि ये हम अब तक नारा रहा जी, अब तक सिर्फ ये नारा रहा है कि जनाब इक़्तिदार जो है ना वो उन लोगों के जिनके हक़ है उनको मिले, आज तक उसमें तो आया कोई नहीं। आप देखेंगे ये एक ख़ास एक लोग हैं, वो कभी कोई उनके घर से कोई आ गया, कभी कोई और रिश्तेदार आ गया, यानी वो एक उसी जगह पे एक घूम रहा है वो, उससे ज़्यादा तो किसी और के पास नीचे किसी बंदे को मुझे बताएं कि पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब के दौर में ये ज़रूर कुछ इस तरह का काम किया है, यहाँ पे रामे साहब भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखें कि ये एक ख़ास एक दो फैमिलियों के अंदर ये बात रही है कि खान साहब ने ये काम किया, और अब मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल वक्त था एक बंदे के लिए, एकदम से इतने बड़े सूबे की ज़िम्मेदारी, ये हम भी सोचते थे कि ये कैसे होगा, क्या है। पूरा मीडिया आपका, पूरे दानश्वर जो हैं हमारे, पूरा जितने भी लोग हैं जो सहाफ़त से या जितने भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, मैं हर एक बंदे ने इस पे जो है ना वो तनकीद किया है। खान साहब के इस फैसले को किसी ने सराहा नहीं है। पार्टी के अंदर भी लोगों ने बात की, लेकिन खुल के यहाँ पे ये माहौल है, आपको पता है कि पार्टी लीडर के सामने तो बात, यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि जरदारी साहब जो मर्ज़ी गलत बात करें उसको डिफेंड करने आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब करें उसको डिफेंड करने आ जाएंगे, खान साहब से कोई बात हो जाए उसको डिफेंड करने आ जाएंगे। भाई आप उनके ज़ाती मुलाजम ना बने, ये वो जवाब खुद दें, वो अपना जवाब खुद दें। ये बात है, ये उन्होंने करनी है। आप हम अपनी पार्टी की पॉलिसी पे बात करें, पार्टी के लिए बात करें, उनके कामों पे बात करें, लेकिन ये नहीं है कि किसी के, अभी देखें ना कि मियाँ साहब की करप्शन के ऊपर भी रोज़ जवाब आके ये लोग दे रहे हैं जिनका उससे ताल्लुक ही नहीं है। इनका क्या काम है कि उनके, बल्कि इनको तो ये इनका कद और बड़ा, अगर ये आके कहेंगे जी ये बात ये नहीं, वो खुद करें आके, इसका जवाब वो खुद दें। क्यों? अच्छा, बाकी ये बात, अभी जो बात है देखें पंजाब के अंदर, अब जितना जनूबी एक सूबे के लिए जनूबी पंजाब की, और जितना उधर इस वक्त काम हो रहा है, अभी वो उस तरह से इश्तिहार आप देखें कि अगर आप वैक्सीन के लिए गए हों तो मुझे बताएं वहाँ किसी की तस्वीर आपने देखी हो? जितने सेंटर्स हैं आप गए हों वहाँ किसी की तस्वीर आपने देखी हो? जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वासा का एक लाहौर के अंदर आप देखेंगे किस तरह से पानी, जो रेनी सीज़न है उसमें क्या होता था कि यहाँ पे शहर के अंदर से गुजरना मुश्किल होता था। पिछले साल आपने देखा किस, आपको कहीं तस्वीरें नज़र आई हों? ना तो बुज़दार साहब की तस्वीर लगी है, ना खान साहब की लगी है, ना ही वासा के जो है ना किसी वो बड़े जो है ना हमारे वहाँ पे जो चेयरमैन हैं उनकी लगी हो। ये काम, इस तरह के काम हो रहे, काम बेशुमार हो रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से पैसा बर्बाद नहीं किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट पे। ऐसा तो नहीं हो रहा कि नेकी कर दरिया में डाल? नहीं सर, वो ये देखें मसला पता है कि इसका पता चलेगा आपको 5 साल के बाद। देखें ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वही यही बुज़दार साहब जिन पे बड़ी, देखें हमें, हालांकि लाहौर के रहने वाले सियासतदान जितने भी हैं लाहौर में सियासत करने वाले, वो टिकट होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, या जो हम आगे आगे कोशिश कर रहे हैं, हमारा उनसे उस तरह का ताल्लुक नहीं। लाहौर का कोई या उस तरह के होते तो हमें ज़्यादा आसानी होती, लेकिन हकीकत यह है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वज़ीर आला, वो जो 2.5-3 साल पहले का वज़ीर आला वो नहीं है। इस वक्त वो 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस, हाँ। आप देखें कि आपको जनूबी पंजाब में और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे महरूमी बहुत ज़्यादा थी, ये नहीं है कि आप सिर्फ शहर के अंदर, एक लाहौर के अंदर देखें, हम लाहौरिये जो हैं हमें तो खुशी होगी यहाँ लगता है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी भी तो है कि आप ऑरेंज ट्रेन अरबों जो है ना यहाँ लगा दें, आप यहाँ पे इस पे लगा दें, वो जो बस है
बाकी सारा सूबा जो है ना वहाँ पे लोगों के पास पीने का साफ पानी भी ना हो, लोगों के पास जो है ना वो हेल्थ की जो है ना वो सहूलतें भी ना, एजुकेशन भी ना उनको मिले। तो ये बात है कि अब जो है वो बंदा जिस तरह से काम कर रहा है, देखें इमरान खान जिसका नाम है, वो इतनी देर किसी को बर्दाश्त, अगर उनको ये पता होता तो उनको ये ख़त्म करने में देर नहीं लगती। आपने देखा है कि जिस बंदे ने भी यहाँ पे एक अभी एक जो इशू चल रहा है पार्टी के अंदर, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, वो सवाल शायद आपने खुद भी कर देना था, मैं उन पे आ जाऊँ। जहांगीर तरीन साहब, उनकी बड़ी बहुत बड़ी जो है ना इस पे कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने बड़ा काम किया, हमारा पार्टी का सासा है। आप देखें कि जब कोई असूल पे जी, आपने कहा हमारी पार्टी का सासा है जी, अभी आप कादावर शख्सियात की बात कर रहे थे कि अगर मियां नवाज शरीफ की टीम इस बात को कहे कि वो आके जवाब दे दे जी, लेकिन है तो मामला वहाँ भी करप्शन का है, मामला यहाँ भी करप्शन का। ठीक। और पिछले दिनों बड़ी ये खबर थी कि जो भी इमरान खान साहब की मशीन में धुल जाता है वो पाक हो जाता है जी, कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं इसके देखें, पूरी हमारी पार्टी में किसी बंदे ने कभी जहांगीर तरीन के आके इस बात को नहीं कहा कि वो खुद जवाब दे रहे हैं। हमने कभी उनको ये, लेकिन सर एक बहुत बड़ा ग्रुप है उनके साथ। नहीं सर, वो ग्रुप जो है असल में उसके पीछे वजह कुछ और है। देखें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लीडर हमारा इमरान खान है, ठीक है, लीडर हमारा इमरान खान। असल इशू कुछ और है। असल इशू ये है कि हम लोग अभी तक वो जो रवायती एक सियासत है उससे बाहर नहीं निकले। मैं आपको ये बताऊं कि देखिए मैं MNA नहीं हूँ, टिकट होल्डर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मेरी टीम के लोग मुझे कहते हैं जी फलान जगह पे फौत की, मियाँ साहब ना गए तो यार वो नाराज़गी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है, फलां की शादी है अगर वहाँ ना गए तो ये इस तरह से बात होगी। मैंने जो पहले बात की है कि हमारे यहाँ क्राइटेरिया ये है, फलां बंदा जो थाने में पकड़ा गया है उसको अगर ना छुड़वाया या एक चोरी कर रहा है बिजली, तो उस पर आप पर्चा और उसके पीछे ना गए तो ये हम कहते हैं कि यार हम मेरिट की बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये हमने वोट नहीं लेने, वोट तो हमने नहीं लोगों से लेने। ये बात अभी तक हम इससे जो है ना, ये कल्चर तो वही है, ये कल्चर को बदलते बदलते एक टाइम लगेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमें एक इसके लिए जो है ना वो इंसानियत साजी, और वो जो एक बात बड़ी मैं अक्सर अपनी बातों में करता हूँ, ये असल जुमला तो ये हसन निसार साहब का बड़े एक शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मसला इक़्तिसादियात का नहीं है, इखलाकियात का है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मसला इखलाकियात का है कि यहाँ पे हम लोग आज भी उसी जो है ना वो जो एक हमारी रवायती सियासत है, थाना कल्चर और ये जो काम है, इसके बगैर सियासत नहीं होती। ये उसी में जा रहा सारा सिलसिला। और ये जो लोग उधर गए हैं वो कह रहे हैं कि जी अपने कल हमने इलेक्शन में जाना है तो हमें वो बजट नहीं वैसे मिला, हमारे वो काम नहीं हुए, हमारे तरक्याती काम रुके हुए। तो ये एक प्रेशर जो है ना वो उस वजह से बनाया जा रहा है, ना कि उसके पीछे ये है कि वो जहांगीर तरीन के ना तो वो को उसके कारोबारी वो कोई पार्टनर हैं, ना कोई ऐसी बात है, ना वो को इसकी बात करते हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है, शायद उसकी तरफ बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया, वो जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको जो वोट का हक जो है ना मिलने जा रहा है। और आपने देखा कि असेंबली के अंदर तो वो हो गया, अब सेनेट में भी पार्टी ने तो उसकी बड़ी मुखालफत की। सर ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखें ये आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि जब PTI का जिक्र आता है तो पढ़े लिखे लोग ज़हन में आते हैं, ठीक है जी। तो जो बाहर लोग बैठे हैं वो ज़रूरी नहीं कि डिग्रियाँ ही हों, लेकिन कम अज़ कम वो उस माहौल के अंदर रह के, उस माहौल के अंदर रह के कम अज़ कम वो उस जगह, हाँ वो है उनको पता कि जनाब ये, और हमसे ज़्यादा कहीं वो इस मुल्क के लिए सोचते हैं, हमसे ज़्यादा। और आप देखें कि उनकी वजह से आज हम जो है ना, ये रिकॉर्ड है कि पिछले 11 महीने से उनका भेजा हुआ जो पैसा है, ये पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कभी इतने पैसे नहीं आए। वो जितना 2 अरब का जो हर महीने का एक टारगेट, अब तो वो 3 को जाके छू रहा है, और ये वो पैसे पाकिस्तान को आ रहे हैं। और ये हमारा समझें कि उनकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो ये स्टेबल हो रहा है।